गोपालगंज में उनका कहाँ झंडा बुलंद रहा है। लक्ष्मी जी इस बार मेरे घर में प्रवेश करेंगी। हम लोग अकेले नहीं हैं, जनता है। हम लोगों के साथ जनता रहेगी। जितना गुस्सा है ना, जनता मत के माध्यम से निकाल देगी। 17 सालों का जो हिसाब है वो मांग रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल में तो दिक्कत है ही नीतीश कुमार जी को लेकर के। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जी दुखी हैं, छुट्टी पर चले गए 20 दिन का। अरे आग लगा हुआ है। सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार कंगाल हो चुकी है, राशि का अभाव हो गया है। मुख्यमंत्री ने एक कमेटी अलग से बना दिया है अड़ंगा लगाने के लिए। नौकरी गन, विकास बंद, ऑर्डर खराब। कौन देगा इन लोगों को चुनाव में? वोट देगा कोई नहीं देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी दावा ठोक रही कि इस बार परचम लहरा दिया जाएगा मोकामा में भी। मेरे साथ बीजेपी के लोकसभा सांसद रामकृपाल यादव हैं। आरजेडी तो दावा कर रही है, आरजेडी कह रही है कि कुछ होने वाला है नहीं, जो झंडा बुलंद है वो बुलंद ही रहेगा, चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले। गोपालगंज में उनका कहाँ झंडा बुलंद रहा है कभी? आरजेडी का नहीं रहा है कभी। लगातार कई वर्षों से वहाँ के जो उम्मीदवार हैं जी, उनके पतिदेव जी हमारे पार्टी के नेता थे, मंत्री भी थे, वही जीतते रहे हैं, सुभाष सिंह जी। मोकामा में क्या होगा? मोकामा में पहली दफ़ा भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। और आपको मैं बताऊं, मैं गया था नामांकन में। वहाँ जो उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लेकर के अद्भुत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ तक वो एलआई पार्टनर को दिया जाता था वहाँ टिकट। भारतीय जनता पार्टी का कभी कमल वहाँ नहीं खिल पाया था। और इस बार मैंने देखा कि अलग अनुभूति मुझे लगी, अलग तरह का उत्साह मुझे देखा। आम वोटरों में भाजपा लड़ रही है चुनाव, यहाँ कमल लड़ रहा है, मोदी जी के उम्मीदवार लड़ रहा है, अमित शाह जी का उम्मीदवार लड़ रहा है, जेपी नड्डा जी का उम्मीदवार लड़ रहा है। ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर इस बार कमल पर कौन आता है, सवार कौन करता है? लक्ष्मी जी सवार करती हैं। और वहाँ जो माहौल है जी, कि लक्ष्मी जी इस बार मेरे घर में प्रवेश करेंगी कमल के ऊपर, तो निश्चित तौर पर चुनाव वहाँ जीत होगी ही होगी, कोई इसमें दो मत नहीं है। लोग जो सपना देख रहे हैं, सपना देखते रहेंगे। कौन सपना देख रहा है? राष्ट्रीय जनता दल, नीतीश कुमार जी दोनों सपना देख रहे हैं। दोनों जगह बुरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल और इनके एलआई पार्टनर जो हैं परास्त कर देगी वहाँ की जनता। मन बना लिया है भाई, एकदम बिल्कुल मन बना लिया है। तो आरजेडी के लोग तो कह रहे हैं कि चाहे मोकामा हो या गोपालगंज, एक मजबूत गठबंधन है उन लोग के पास। 7 दलों का एक बड़ा महागठबंधन है, आप लोग अकेले हैं। हम लोग अकेले नहीं हैं, हमारे साथ जनता है। उनके साथ जनता नहीं है? कौन? हाँ? नहीं जनता है। ये ठग लोगों के साथ जनता रहेगी। ये पहले इन लोगों का शासन रहा है कि नहीं? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे हैं कि नहीं? इसके पहले राष्ट्रीय जनता दल का शासन रहा है कि नहीं रहा है? उनके शासन में क्या हुआ है ये लोगों को पता है। और ख़ास तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गोपालगंज तो गृह जिला है। वहाँ के लोग तो अच्छे ढंग से जानते हैं राष्ट्रीय जनता दल के शासन को। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो लगातार रहे हैं। जितना गुस्सा है ना जी, वो सब इस बार जनता मत के माध्यम से निकाल देगी। ठगने का, नौकरी देने का वादा, फलाना ढिकाना, लॉ एंड ऑर्डर, रोज मर्डर। कल हमारे यहाँ फिर मर्डर हो गया। रोज मर्डर हो रहा है। अरे हमारे पटना में कोई ऐसा दिन नहीं है जब मर्डर, हत्या, अपहरण, चोरी, डकैती सब कुछ हो रहा है। पटना में बोल रहा हूँ, राजधानी, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी वहाँ रहते हैं, सारा शासन प्रशासन सब रहता है। जब पटना नियंत्रण नहीं कर पा रही है सरकार, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब है, तो फिर बिहार में क्या हो रहा है? क्या करेंगे लोग? बहुत बुरी स्थिति है। इतना
गुस्सा है लोगों में कि देखिएगा ना, ये चुनाव हो रहा है, वो उपचुनाव। तो कह रहे हैं कि बेहतरीन ढंग से सरकार चल रही है, जो लोग सरकार में शामिल है वो बेहतरीन ढंग से सरकार चला भी रहे हैं। और एक लोग क्या बोल रहा है, उनके दल के एक पूर्व मंत्री रहे, क्या बोल रहे हैं सुधाकर सिंह जी इस सरकार के खिलाफ? 17 सालों का जो हिसाब है वो मांग रहे हैं। बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो लगता है कि स्वर्ग में सिधार जाएंगे, प्रधानमंत्री पद ही स्वर्ग में जाने का रास्ता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, उनके दल के वरिष्ठ नेता जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं, वर्तमान में उनके ही कैबिनेट में मंत्री रहे, वो बोल रहे हैं ना। तो उनको उनसे पूछिए ना। और वो तो बोल रहे हैं, बहुत लोग आपके सामने नहीं बोल रहे हैं, ये जनता बोल रही है ना। ये सुधाकर सिंह जनता के जनभावनाओं को अपने माध्यम से रखने का काम। मतलब आरजेडी में बहुत दिक्कत है। अरे सब में दिक्कत है, जनता दल में नहीं दिक्कत है, जेडीयू में भी दिक्कत है। अरे बाप रे बाप, राष्ट्रीय जनता दल में तो दिक्कत है ही। नीतीश कुमार जी को लेकर के, उनके नीतीश कुमार को लेकर के दिक्कत। हाँ भाई, वो लगता था कि गलत हो गया। उनके जो रैंक एंड फाइल है, कार्यकर्ता जो हैं या जो नेता हैं, बहुत दुखी हैं। अरे वहाँ के अध्यक्ष तो दुखी नीतीश हैं। अरे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जी दुखी हैं, छुट्टी पर चले गए 20 दिन का, पता नहीं ज्वाइन करेंगे। नीतीश कुमार से दुखी हैं। और किससे दुखी हैं? किससे दुखी हैं? उनका बयान नहीं देखा? सुधाकर जी के इस्तीफा के पहले और बाद में जो बयान आया है वो आपने नहीं देखा? वो चाहते थे कि राष्ट्रीय जनता दल के अपनी सरकार अलग से हो, वो किसी के भरोसे नहीं हो। उसके लिए वो संघर्ष कर रहे थे बेचारे। कभी सहमति उनकी नहीं ली गई और सरकार बन गई नीतीश कुमार के साथ। प्रदेश के अध्यक्ष के हैसियत से। नीतीश जगदा बाबू का एक रसूख है, अपना एक पहचान है, अपनी एक क्षमता है, अपना एक प्रभाव है। और उनके ही नेतृत्व में तो पिछली दफा जो राष्ट्रीय जनता दल परफॉर्म किया है, उनके ही अध्यक्षता में किया। क्या नंबर 1 की पार्टी अपने आप को बता रहे हैं कि हम नंबर 1 के पार्टी हैं, सबसे बड़ी पार्टी हैं। ये जो पहचान बना राष्ट्रीय जनता दल का, वो कौन बनाया? किनकी अध्यक्षता में हुई? जगता बाबू की अध्यक्षता में। और उनके से राय नहीं लिया गया। मतलब जेडीयू आरजेडी में तकरार बढ़ गई है। अरे पूरा तकरार है, तो पूरा है। अरे आग लगा हुआ है। अब आप लोग मजा ले रहे हैं। हमको लोग कहाँ मजा लेंगे भाई? नहीं, ये हम कहाँ मजा लेंगे? हम कहाँ मजा लेंगे? जनता दल यू के लोग जी को लगता है कि मेरा भविष्य खतरे में है, अब हम समाप्त होने वाले हैं। कोई जो एमएलए और एमपी हैं, बहुत लोगों का सपना तो चूर हो गया। अब तो महागठबंधन हो गया है, न जाने कितनी पार्टियों का समावेश कर लिया गया एक छत के नीचे। जनता तो है नहीं, इन नेताओं का गठबंधन है, जनता का नहीं है। अरे नहीं भाई, जनता कहाँ, कार्यकर्ताओं का ही गठबंधन नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग क्या है? जो लोग एमपी एमएलए बनने का ख्वाब रखे हुए थे, बहुत सारे कार्यकर्ता, अब तो वो सीट मिलने वाला नहीं है, सीट तो लिमिटेड है। इसलिए वो अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं, पार्टी छोड़ छोड़ करके आ रहे हैं। हमारी पार्टी में अभी हाल में ही लोगों ने ज्वाइन किया है जनता दल यू छोड़ करके। भगदड़ मची हुई है, भगदड़ मची हुई है। अरे बाप, जो आदमी 20 साल 25 साल 30 साल से झंडा ढो रहा है, संघर्ष कर रहा है, अपनी पहचान बनाया है, और जब मौका आया तो साफ हो गया। अब कहाँ से एमएलए एमपी बनेंगे? या जो एमपी बने हुए हैं बेचारे, जो एमएलए बने हुए हैं, उनका भी अगली बार को लेकर के हाँ परेशान, भविष्य 24-25 तो हाल में ही होने वाला है ना। जी। तो इसलिए बहुत असहजता है कार्यकर्ताओं के बीच में। और ये लोग जनता को क्या है, जब अपने कार्यकर्ता को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, अपने नेताओं को संतुष्ट नहीं करते हैं, तो जनता को कहाँ। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।